स्टूडेंट आज मैं 28B का क्वेश्चन नंबर 19 लेके आया हूँ। इसका सलूशन इस प्रकार है। लेट f(x) इज इक्वल टू tan स्क्वायर x we know that f dash x is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus f x by h। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। अब लिखेंगे कि सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स देयरफॉर एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या करेंगे इसमें tan स्क्वायर और यहाँ x के जगह पर x प्लस एच लिखेंगे। अब फिर आगे लिखते हैं पुटिंग this value in equation 1 f dash x equal to limit h tends to 0। इसको लिखेंगे पहले tan स्क्वायर x प्लस एच फिर माइनस इसका वैल्यू tan स्क्वायर x बाई एच। अब देखिए यहाँ ये tan स्क्वायर x प्लस एच है और यहाँ tan स्क्वायर x है। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। इसमें देखिए यहाँ जो देख रहे हैं tan स्क्वायर x प्लस एच माइनस tan स्क्वायर x। तो अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में देखें तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो एक बार इसको माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे। तो अब इसको इस तरह लिखा जाएगा, इसको हम आगे आपको बता रहे हैं लिखते हुए। लिमिट h टेंड्स टू 0 एक बार लिखते हैं इसको इस तरह से tan x प्लस एच tan x प्लस एच फिर माइनस tan x। एक बार हो गया, ये हुआ इसका पहला भाग। दूसरा यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे tan x प्लस एच प्लस tan x। तो इस तरह से देखें कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था तो हम इसको लिख दिए इस फॉर्म में, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बाई एच। अब देखिए आगे क्या करना होगा। अब ये जो है tan, इसको tan का एक फार्मूला होता है साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस के फॉर्म में इसको बदल देना होगा। तो बदलने पर क्या होगा, इसको देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ लिखेंगे साइन, और इसके बाद साइन जब लिखते हैं तो उसमें पहले क्या लिखेंगे, तो इसके साथ x प्लस एच भी लिखेंगे और फिर cos x प्लस एच साइन x प्लस एच इसके बदले में और cos x प्लस एच। तो इस तरह से हो गया। tan ये थीटा के जगह बात किया जाए तो थीटा के जगह इसको लेते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस फॉर्म में दोनों लिखा हुआ है, इसको डाल दिए।
फिर यहाँ x है तो यहाँ लिखेंगे साइन x बाय कॉस x। क्लियर हो गया। अब देखिए इसी तरह इसमें भी कर देंगे साइन x प्लस एच बाई कॉस x प्लस एच प्लस साइन x बाई कॉस x बाई एच। फिर चलते हैं आगे। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ ये दोनों जो है डिनोमिनेटर, इसका क्या करना होगा, तो एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, इसको देखिए, इसका एलसीएम होगा कॉस x प्लस एच कॉस x। तो यहाँ क्या बचेगा, जब एलसीएम होगा तो ऊपर बचेगा साइन x प्लस एच और कॉस x। कैसे बचा, क्योंकि ये जो एलसीएम है तो नीचे का ये भाग है ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन x प्लस एच है, इसके साथ ये कॉस x बच रहा है, तो इस तरह यहाँ साइन x प्लस एच इंटू कॉस x लिखा गया है। फिर माइनस है तो माइनस देंगे। इसके बाद फिर क्या बचेगा, इसके जगह पर बचेगा साइन x और कॉस x प्लस एच। तो इस तरह से इतने ये जो पार्ट था इसका ये काम हुआ। अब ये जो पार्ट है इसका भी काम होगा, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं बच रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ दिखाते हैं और उसके बाद में फिर एच भी लगाना है। यहाँ पर देखिए इसको फिर लिखेंगे कैसे, तो इसी तरह जैसे इसको हम तोड़े हैं वैसे इसको भी तोड़ लेंगे। अंतर क्या होगा, अंतर यही होगा कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है साइन x प्लस एच, यहाँ भी है साइन x प्लस एच, ठीक है, साइन x, तो कोई अंतर नहीं होगा। इसी को उतारेंगे, सिर्फ यहाँ माइनस के जगह प्लस डालेंगे। तो लिखते हैं साइन x प्लस एच कॉस x प्लस साइन x कॉस x प्लस एच, ठीक है, साइन x प्लस एच कॉस x प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, फिर साइन x इंटू कॉस x प्लस एच, और एलसीएम जो इसमें था वही इसमें भी होगा, कॉस x प्लस एच और फिर कॉस x। पूरे का यहाँ तो स्पेस नहीं है, ये पूरे का बाई हम ऐसे दिखा देते हैं करके, पूरे का बाई यहाँ देके यहाँ एच लिख देते हैं, ठीक है, समझ गए, क्योंकि यहाँ स्पेस के अभाव में ऐसा लिखा गया है, पूरे को लिखते हुए और पूरे के बाई में एच लिखा रहता है। तो यहाँ देखिए ये जो इस तरह से लॉन्ग टर्म में ये प्रोसेस है लिखा हुआ। अब इसको क्या करना है, इसको अब एक फार्मूला है, इस फार्मूला का हम यहाँ चर्चा करते हैं पहले, उसके बाद फिर इसका अगला स्टेप हम लिखेंगे। यही फार्मूला का इसमें यूज होगा कि सिंस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है,
साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी और कॉस ए, साइन बी कॉस ए। देख लीजिए फिर से, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, एंड साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी में क्या होगा, ये सेम रहेगा, यहाँ साइन जो है माइनस का वो प्लस हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी और कॉस ए। तो इस तरह से दोनों फार्मूला का इसमें यूज किया जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ साइन ए, यह एक्स प्लस एच को अगर हम देखें तो साइन ए यहाँ लिख के फिर दिखा सकते हैं समझने के लिए, ये क्या है, साइन ए, और ये जो है कॉस एक्स, इसको हम देखेंगे किस रूप में, कॉस बी के रूप में, और यहाँ जो साइन एक्स है ये फिर किस रूप में है, तो ये है साइन बी के रूप में, और यहाँ यह कॉस क्या है, तो कॉस ए के रूप में। ये जो था आपका पहला फार्मूला है साइन ए माइनस बी का, इसलिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, और इसी तरह इसमें भी सेट होगा। अंतर क्या है, तो यहाँ प्लस है, इसलिए ये साइन ए प्लस बी वाले फार्मूले के अनुसार यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है। तो इसको, ये क्या है, ये फार्मूला का लॉन्ग टर्म है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म हम अब इसको इस तरह से आपको दिया हुआ है, इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, आपको अब इस तरह से शॉर्ट रूप में इसको लिख करके आगे हमको बढ़ाना है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये क्या हो गया, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। इसको हम लोग अलग से दिखाने के लिए ऐसे ए माइनस बी को करने के लिए ऐसे देख लीजिए, ये बिग ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये मिड ब्रैकेट में डाल दिए ए माइनस बी, ये दिखेगा, ये ए है और ये बी है, ठीक है, साइन ए माइनस बी, ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया। फिर अगले भाग में क्या करेंगे, तो फिर अगले भाग में देखिए यहाँ भी यही काम होगा, सिर्फ अंतर क्या है, साइन का है, यहाँ माइनस है, आगे प्लस होगा, तो साइन एक्स प्लस एच और प्लस एक्स। तो इस तरह से ये जो इतना बड़ा फॉर्म था इसको मैंने छोटे फॉर्म में इस तरह से कर दिया, ये बड़ा फॉर्म था नीचे, इसको मैंने छोटे फॉर्म में यहाँ लिखा। तो अब नीचे क्या होगा, तो नीचे यह जो दोनों है एलसीएम कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और फिर यहाँ भी ये दोनों नीचे ही नीचे आपस में इंटू हो जाएगा। तो इंटू होने के बाद, और ये बाई में एच भी है, तो एच भी है तो पलट करके ये ऐसे एच आ जाएगा, और इसके साथ ये ऐसे लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच,
और फिर cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। तो इस तरह नीचे का भी काम समाप्त हो गया शॉर्टकट में। अब आगे हम चलते हैं इसको, यहाँ जो मैंने लगा दिया ये ब्रैकेट, इसको अब हटाएंगे और अंदर का काम करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h माइनस x, फिर साइन x प्लस h प्लस x बाय h cos स्क्वायर x प्लस h cos स्क्वायर x। अब देखिए इसमें ये माइनस प्लस कैंसिल होगा और ये दोनों x प्लस 2x होगा। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ h बचेगा, साइन h, और यहाँ क्या बचेगा, साइन 2x प्लस h। ठीक है, फिर नीचे x cos स्क्वायर x प्लस h, फिर cos स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्या होगा, तो आगे अब हम इसको अलग अलग करना शुरू करेंगे। तो अलग कैसे करेंगे इसको देखिए, पहले इसको हटाएंगे, यह जो दिख रहा है नीचे, इस भाग को हटाएंगे। अब कैसे हटाते हैं इसको देखिए अलग अलग। यहाँ सबसे पहले 1 के अंदर अंदर होगा 1 cos स्क्वायर एक्स, पहले यहाँ से इसको उठा के यहाँ ले आएंगे 1 cos स्क्वायर एक्स। इसके बाद फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, यह जो h देख रहे हैं यहाँ पर आएगा। इसके बाद फिर क्या, इसके बाद फिर लिखेंगे, अब इसका काम हो चुका है, ये बाकी है, तो अब इसका भी अलग से फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस h। ठीक है, तो इसका काम हुआ, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब बचा क्या है, ये भी हो गया, ये भाग बचा हुआ है, इसको भी आगे लिखते हैं। देखिए इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 यहाँ क्या बचा, ये सारा हो गया, तो बचा क्या 1 cos स्क्वायर x प्लस h। देखिए इसको फिर आगे बढ़ाते हैं किस तरह से। ये तो 1 cos स्क्वायर x रहेगा ही। अब ये जो मेरा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। इसके बदले में हम इंटू 1 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि अब हम यहाँ h टेंड्स टू 0 जो है इसका वैल्यू डालना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे ये नहीं बढ़ेगा, इसलिए यहीं पर इसको क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 है तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ हम 0 डालते हैं। तो लिखिए यहाँ साइन 2x प्लस 0,
फिर 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस 0। तब क्या हुआ, तो यहाँ 1/cos स्क्वायर एक्स, ये 1 का कोई काम है नहीं तो समाप्त हो जाएगा कोई इंटू यहाँ जो बचा, ये क्या बचा, तो यहाँ बचा साइन 2x और यहाँ बचता है 1/cos स्क्वायर एक्स। तो आप देखिए अब इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें यह जो साइन 2x है, तो साइन 2x का एक फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो वही फार्मूला यहाँ पर हम डालते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 2 sin x इंटू कॉस एक्स। फिर क्या करेंगे, यह जो 1/cos स्क्वायर एक्स है, इसको हम क्या करें, तो इसको हम सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है, इसमें हम ये देख रहे हैं cos स्क्वायर एक्स है, तो इसमें हम इस cos एक्स को हम यहाँ काट देंगे पावर, तो एक cos एक्स नीचे मेरा बचता है। ठीक है। तो इसको हम ऐसा यहाँ पर लिख दे सकते हैं इस तरह से, इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा है, ये बचा 2 sin x बाई cos x। ठीक है। और यहाँ ये इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब यहाँ जो देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, 2 sin x बाई cos x, तो 2 tan x हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स। Therefore f dash x equal to 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स आंसर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।